कोप्लेनर वेक्टर्स। बहुत बार कोप्लेनर वेक्टर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कोप्लेनर वेक्टर्स होते क्या हैं और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या तरीके होते हैं, क्या ट्रिक है, क्या फॉर्मूला है ना। तो सबसे पहले इसको विजुअलाइज करेंगे और फिर एक इलस्ट्रेशन के साथ में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हों। जैसे मैंने एक प्लेन बनाया, ओके, ये जैसे हॉरिजॉन्टल है। अब प्लेन का मतलब हो गया कि जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है ना। 3D में सोच पा रहे हो आप। प्लेन का मतलब ये हुआ कि जो अपना वेक्टर है वो ये प्लेन हो गया। इस प्लेन में एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर भी है, तीसरा वेक्टर भी, कितने भी वेक्टर्स अगर मैंने कर दिए, ये सब कोप्लेनर हैं इसी में। जैसे मतलब मैंने लिया एक्स वाई प्लेन, मैं जो यहाँ पे ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ एक्स वाई प्लेन, एक ऐसा प्लेन जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। तो ये सारे वेक्टर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में। ओके, अगर एक भी वेक्टर इस प्लेन से अलग होता तो पिक्चर कुछ ऐसी होती कि जैसे ये तो आपका प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब मैं आपसे कहता है कि एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, बट एक वेक्टर इस प्लेन में है। मतलब ये वाला जो प्लेन है ये एक्स वाई जेड है, तो ये वाला वेक्टर, ए वेक्टर एक्स में, बी वेक्टर, ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, बी वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में, लेकिन जो सी वेक्टर है वो वाई जेड प्लेन में हो गया ना। तो ये कोप्लेनर नहीं है। ए और बी कोप्लेनर है, बट ये कोप्लेनर नहीं है। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो एक ही प्लेन में होंगे वो होंगे आपके कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर्स की मैथमेटिक्स कैसे करें। देखो यार, एक बात बताऊं, जैसे अगर एक वेक्टर में एक्स एक्सिस में ले लेता हूँ, एक वेक्टर में वाई एक्सिस में ले लेता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, और एक वेक्टर में जेड एक्सिस में ले लेता हूँ। ओके, ये कोप्लेनर नहीं है, ये कोप्लेनर नहीं है। पर मैं कोप्लेनर नहीं होने की कंडीशन से ही कोप्लेनर होने की कंडीशन निकालने वाला हूं। वो कैसे? अगर दो वेक्टर्स ऐसे दिए हुए हैं आपको एक ही प्लेन में, ए और बी, और सी इनके परपेंडिकुलर हैं, और मेरे को इन तीनों से बनने वाला जो क्लोज शेप होगी उसका वॉल्यूम निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा। मुझे पता है कि ये एक क्यूबॉइड बन गया, और एक क्यूबॉइड का अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना हो तो मुझे इसके इस नीचे वाले सरफेस का एरिया लिखना होगा। और ये जो एरिया आएगा पूरा, तो एक क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मैं यहाँ से कंडीशन निकालने वाला हूँ, बहुत काम में आएगी आपके। तो ये वाला एरिया लिख लेते हैं हम, और इस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाली हाइट, तभी तो वॉल्यूम बनेगा। कोई भी दो वेक्टर्स अगर किसी एंगल पर हों, थीटा एंगल पर, और अगर उनसे बीच के बनने वाला ये वाला एरिया हमको निकालना हो, तो ये एरिया दिया जाता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालकर। ए क्रॉस बी से ये एरिया दिया जाता है। उस एरिया को लिख सकता हूं मैं ए क्रॉस बी। इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं, इसका जो एरिया आएगा ए क्रॉस बी करने पर, राइट हैंड की फिंगर्स को आप ऐसे बी की तरफ घुमाइए तो थंब आपको ऊपर की तरफ जाएगा, ये इस एरिया की डायरेक्शन आ जाएगी। इस एरिया को अगर मैं सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं तो मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। डन है। ये उन तीन वेक्टर्स के लिए हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जिनमें से ए और बी सेम प्लेन में है। अब अगर ये कोप्लेनर के लिए मैं बात करता हूं, तो कोप्लेनर वो हैं, जैसे हमने ये तीर चलाया तो ये एक तीर इधर गया, एक तीर इधर गया, एक तीर इधर गया, लेकिन इन तीनों का जो प्लेन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स की खास बात होती है वो एक ही प्लेन में होते हैं। तीन वेक्टर्स हैं एक ही प्लेन में, तीनों ही एक ही प्लेन में होने के कारण कोई भी जो ए और बी अगर किसी भी एंगल पे हैं तो सी इनके परपेंडिकुलर नहीं होता, इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होता। मतलब अगर ये को प्लेनर मानना चाहता हूं मैं ए बी और सी को, तो मुझे इस सी को इधर बनाने के बजाय कहां बनाना होगा, इधर। तब ए बी और सी क्या होते, को प्लेनर होते। अगर सी इस प्लेन में होता तो ये को प्लेनर होते, इधर ना होकर सी अगर इधर होता तो ये को प्लेनर होते, और अगर ये को प्लेनर होते तो ये क्यूबॉइड बनता ही नहीं।
और क्यूबॉइड बनता ही नहीं, तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाता? 0 फॉर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर ए, बी और सी 3 कोप्लेनर वेक्टर हैं तो इसका जो वॉल्यूम है शेप का वो ए क्रॉस बी डॉट सी होगा और इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। दिस इज द फॉर्मूला। ये वो कंडीशन है। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि 3 वेक्टर्स, या चेक करना चाहते हैं कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं, तो आप कोई से भी 2 वेक्टर छांट लीजिए। कोई से भी, आप कोई से भी 2 वेक्टर छांट के उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तीसरे वाले के साथ। अगर वो 0 आता है तो वो कोप्लेनर है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बी क्रॉस सी कर दें और उसको ए के साथ में डॉट कर दें तो 0 आ जाए। किन्हीं भी दो का, मैं आपसे कह रहा हूं, किन्हीं भी दो का ए क्रॉस सी कर दें और उसका बी के साथ में डॉट कर दें और 0। कोई ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं। बस ये ध्यान रखो कि किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको तीसरे वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना और वो 0 के बराबर आना चाहिए। क्योंकि 0 के बराबर आएगा तभी वॉल्यूम 0 होगा। अदर वो 0 नहीं हुआ तो उसका मतलब एक वेक्टर उस प्लेन में नहीं है। ठीक है। तो जैसे इसको समझाने के लिए मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन करवाता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है और सी वेक्टर इतना है, तो ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अगर कोप्लेनर है तो मैं काम करता हूँ ए और बी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा ए क्रॉस बी और इसका डॉट सी के साथ में 0 कर दूंगा। तो आओ पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट करें। बताओ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आप ए वेक्टर लिख दो, आई केप प्लस 2 जे केप प्लस के नहीं है तो 0 लगा दो। बी वेक्टर बराबर आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 1 के केप और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं? पहला ब्रैकेट आई केप का लेते हैं, दूसरा ब्रैकेट माइनस जे केप का लेते हैं, तीसरा ब्रैकेट के केप का लेते हैं। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं आई केप के कोफिशिएंट्स निकालूंगा, आई केप का कोफिशिएंट, तो मैं इनकी 2 टर्म्स को रहने देता हूँ। इस 2 को इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया माइनस इस 2 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके। जब मेरे को जे केप का कोफिशिएंट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? इसको छुपा लूंगा दोनों टर्म्स को और अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस आई को इस 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, माइनस इस 1 को 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। ओके। अब मैं के केप की बात करता हूँ। तो के केप का निकालना हो तो इसको छुपा लो। अभी 2 टर्म्स बच गई आपकी। इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 आई केप माइनस जे केप प्लस 0 के केप। ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। मुझे क्या करना है? इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है इसको डॉट करना है सी के साथ, बराबर 0 आना चाहिए। सो दिस इज 2 आई केप माइनस जे केप डॉट सी, दिस इज सी, एल्फा आई केप माइनस जे केप माइनस 2 के केप। बताओ डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आई केप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जे केप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, के केप इसमें तो है ही नहीं, 0 है तो ये 0 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, एंड अल्फा की वैल्यू आ चुकी है माइनस हाफ। अल्फा इज माइनस हाफ, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस हाफ। ओके। अब हमने कितनी आसानी से कर दिया यार इस क्वेश्चन को, लेकिन हम तभी तो कर पाए ना इसको इतनी आसानी से जब हमको ये फॉर्मूला पता था। ओके। तो जो मैंने बातें बताई ना हर एक पेज पे, ओके, तगड़ी बातें हैं ये। ठीक है ना? ये एकदम कंडीशंस वगैरह ध्यान रखो। आई होप आपको पता चला होगा कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी कंडीशंस क्या होती हैं, एग्जाम में कैसे बिल्कुल तुरंत क्विक होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए, और कैसे इसको सॉल्व करना है। क्रॉस प्रोडक्ट भी आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट भी आना चाहिए इसमें। ठीक है। फॉर्मूला भी सीधे से याद होना चाहिए, तब आप 100% मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। बस ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर। थैंक यू सो मच। एक एक वीडियो बहुत खास बनाया है मैंने, जैसे शबरी ने बनाए थे ना भगवान राम के लिए,
बहुत प्यारे प्यारे से वो क्या बोलते हैं बेर निकाल के रखे थे, वैसे ही मैंने आपके लिए प्यारे प्यारे क्वेश्चन निकाल के रखे, कॉन्सेप्ट्स निकाल के रखे। खुद भी पढ़ो, अपने दोस्तों को भी बताओ इसके बारे में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।